गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया तरीके से। आज सैटरडे है बच्चों, इस हफ्ते का आखिरी दिन आप लोगों के लिए। आजकल संडे मंडे सब बराबर है क्योंकि कॉलेज में नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज़ जब कॉलेज आना होता था तो लगता था कि आज सैटरडे है और कल हम लोगों की छुट्टी है। तो आप लोगों के लिए इन दिनों सारे दिन छुट्टी के ही हैं। ये मैं किस लिए कह रही हूँ? क्योंकि बच्चों, जब हम कॉलेज आते हैं तब हमें छुट्टी का बहुत इंतज़ार रहता है, मगर अभी हम घर पर ही हैं, हमारे लिए हर दिन छुट्टी का है। इसलिए हमें उस छुट्टी का फ़ायदा उठाना है। वी हैव टू यूटिलाइज दीज डेज इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। सिर्फ हमें घर बैठ के टाइम नहीं पास करना है, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चे रेगुलरली हम लोगों के वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि अभी तक का क्या चीज़ें कोर्स की पढ़ा दी गई हैं, कौन से थिंकर्स के बारे में क्या क्या बताया गया है। आज मैं आपको सबसे पहले तो एक बार सरसरी नज़र से यही बताने जा रही हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। बच्चों, सबसे पहले हमने अगस्त कॉम्ट के बारे में पढ़ा था और आप लोग सभी जानते हैं समाजशास्त्र के अंदर अगस्त कॉम्ट का क्या स्थान है। ही इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और अगस्त कॉम्ट के बारे में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी? सबसे पहले ये बताने का हमने प्रयास करा कि अगस्त कॉम्ट के क्या क्या अवधारणाएं हमें पढ़नी हैं। एक चीज़ जो आप लोगों को सबको ये जाननी है वो ये है कि समाजशास्त्र जो है उसको हम विज्ञान क्यों कहते हैं या वैज्ञानिक अध्ययन क्यों कहते हैं, और इस बात पर हम बहुत एम्फसाइज करते हैं। समय समय पर इस बात पर हम बहुत ज़ोर देते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक तरह का वैज्ञानिक अध्ययन है। जब हम अगस्त कॉम्ट की बात करते हैं तो अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को पहले सोशल फिज़िक्स का ही नाम दिया। और फिज़िक्स बच्चों हम जानते हैं कि एक साइंस है या एक सब्जेक्ट जो है, उसके अंदर हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री साइंस के अंदर आते हैं। तो अगस्त कॉम्ट ने इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस रखा कि हमारा अध्ययन का तरीका जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए या वैज्ञानिक होना चाहिए। तर्क जिसके अंदर हो, जिसके अंदर लॉजिक हो, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी हो। तो उन्होंने अपना पॉजिटिविज़्म का एक अवधारणा दी जिसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद अगस्त कॉम्ट ने एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही वो है हायरार्की ऑफ साइंसेस। हायरार्की का अर्थ होता है संस्तरण। जब हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर में, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में हम नीचे से ऊपर मूव करते हैं, पायदान में नीचे की पायदान से लेके ऊपर की पायदान पे जाते हैं, उसी तरीके से अगस्त कॉम्ट ने सारे सब्जेक्ट्स को अरेंज करा इन ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और उसके अंदर समाजशास्त्र जो है वो बहुत ऊपर के लेवल पे उन्होंने रखा। इसके बाद एक जो और कॉन्सेप्ट अगस्त कॉम्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स which we can say that they are static, है ना। स्टैटिक मतलब
रुकी हुई से मतलब जो जैसे है वैसे ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। ऑन द अदर हैंड वी हैव द नोशन ऑफ सोशल डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब चेंज, मोशन, परिवर्तन। आप लोगों ने बहुत बार सुना ही होगा कि वो बहुत डायनेमिक पर्सन है। बहुत सारी चीज़ें जिसको होता है ना डायनेमिक मतलब बहुत बदलाव जिसके अंदर आते हैं। अभी वो मान लीजिए बहुत अच्छा पढ़ाई में कोई व्यक्ति है, एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर भी है, या मान लीजिए आप वो बहुत अच्छा ओरेटर भी है, बहुत अच्छा बोलता भी है। तो बहुत सारी खूबियाँ हैं या बहुत सारे तरीके के काम करता है। तो सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स, ये बात अगस्त कॉम्ट ने करी, और ये 3 चीज़ें मेनली हमने रिवाइज करी जो कि ऑगस्ट कॉम्ट ने करी हैं। पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स की बात, और नंबर 3 हायरार्की ऑफ साइंसेस की बात। ये हो गया अगस्त कॉम्ट जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था। आफ्टर दैट चिल्ड्रन we had another thinker which was Herbert Spencer. Herbert Spencer was quite impressed by Auguste Comte. उसके ऊपर हर्बर्ट स्पेंसर के ऊपर अगस्त कॉम्ट का बहुत अधिक प्रभाव हम कह सकते हैं देखने को मिला। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या चीज़ बताने की, उनका क्या मेन वो रहा, सोशल एनोलॉजी। एनोलॉजी किसको कहते हैं? कोई काइंड ऑफ सिमिलैरिटी। हम यदि 2 चीज़ों के अंदर कुछ समानता खोजने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ एनोलॉजी। तो उन्होंने किस चीज़ को कंपेयर करा? हर्बर्ट स्पेंसर ही कंपेयर्ड सोसाइटी विद ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ही कंपेयर्ड विद सोसाइटी। अब क्या होता है बच्चों, ये जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स एंड दीज ऑर्गन्स दे आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार आपने सुना होगा कोई व्यक्ति जो है उसको एक कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ लिवर डैमेज होता है या किडनी में परेशानी होती है या कुछ और तकलीफ होती है, तो फिर उसके धीरे धीरे बाकी के जो ऑर्गन्स हैं ऑर्गन फेलियर चालू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जिस तरीके से हमारे शरीर के जो भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं सो दैट आवर बॉडी कैन वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, इसी तरीके से समाज के अंदर जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो भी साथ में मिलकर काम करते हैं, जिससे हमारा समाज जो है वो अच्छी तरीके से चल सके और उसके अंदर आपस के जो भी संगठन हैं, बाकी के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य रहे। ये हो गया सोशल एनोलॉजी। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी अवधारणा दी जो कि सोशल डार्विनिज्म। डार्विन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट हम सब जानते हैं, चार्ल्स डार्विन का नाम आप लोगों ने भी सुन रखा है। और किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? डार्विनिज्म। हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे आप लोग, तब भी आप डार्विन के नाम से फेमिलियर थे। थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हम स्कूल के बच्चों को भी सिखाते थे कि अपने खाने के लिए जब नीचे घास ख़त्म होने लगी तो एनिमल्स धीरे धीरे करके ऊपर ग्रेजिंग के लिए ऊपर के जो पेड़ की टहनियाँ और पत्तियाँ थी वो खाने लगे, और धीरे धीरे करके करके उनकी गर्दन लंबी हो गई, और जैसे जिराफ का हम एग्जाम्पल देते हैं। तो एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में स्पेंसर ने बताया उद्विकास का सिद्धांत। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज, डियर स्टूडेंट्स, इट इज
अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज, बहुत ही धीरे 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 करके परिवर्तन आता है, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं या उद्विकास कहते हैं। अब उद्विकास जो है वो ऐसे नहीं दिखेगा कि 5, 7, 10, 15 सालों में दिखेगा। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, बहुत सालों साल तक धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है। और शुरू में जो भी, यदि हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं, मगर चूंकि हम समाजशास्त्री हैं और हमको स्पेंसर के अंदर भी सोशल डार्विनिज्म पढ़ना है, इसलिए हमें हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बताया कि समाज जो है वो भी सरल से जटिल धीरे धीरे होता गया। अर्लियर सोसाइटीज़ दे वर very primitive, they were very simple, and gradually as time passed they became more and more complex, or they moved towards increasing complexity। तो ये चीज़ जो है ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा बताई गई कि किस तरीके से इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम मूव करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने 2 चीज़ें हो गई अब आप लोगों के क्लियर, एक तो सोशल डार्विनिज्म और दूसरा एनोलॉजी, समानता, किस तरीके से उन्होंने समानता की बात करी, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का कंपैरिजन सोसाइटी के साथ करा गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बच्चों, आप लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि सब फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट रोज़ तैयार करते हैं, फिर उसे अपलोड करते हैं, और बच्चों यदि आप लोग नहीं देखेंगे तो हम भी थोड़े डिसअपॉइंट होते हैं कि बच्चे हमारे देख नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना टाइम भी यूटिलाइज़ करिए, और बहुत लंबे लंबे तो लेक्चर है ही नहीं, 10, 15, 20 मिनट ऐसे आपको देखने हैं, और आप एक बार यदि आप देखने लगेंगे तो यू विल फील इंटरेस्टेड कि अच्छा आज मैम ने ये पढ़ाया था, कल मैम शायद ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगी। तो आपको थोड़ा सा बच्चों इंटरेस्ट लेना है और थोड़ा सा अपना मोबाइल खोलकर बैठना है, जिससे आप जो है वो लैग बिहाइंड नहीं हो। लैग बिहाइंड ना मतलब पीछे नहीं रह जाएं। तो इस दृष्टि से आप लोगों को रोज़ का रोज़ यदि आप देख लेंगे तो आप लोगों के लिए भी हल्का रहेगा, और आपके कानों में सुना हुआ होगा, तो बाद में आप एग्जामिनेशन के टाइम पे पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल। ओके, चलिए, एंजॉय योर वीकेंड। गुड डे बच्चों, बाय।